इस वक्त एक बड़ी खबर नोएडा केस में, ग्रेटर नोएडा केस में सामने आई है कि जो आरोपी है उसकी मां यानी कि निकी की सास दया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर इस वक्त हमारे साथ बात करेंगे निकी के पिता मौजूद हैं, विकारी सिंह, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, इस वक्त जो सास है निकी की, उसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिख रही है, केस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन? प्रशासन हमारे साथ है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रशासन इसी तरीके से काम करेगा तो हम इन दरिंदों को फांसी तक ले जाएंगे। ऐसे दरिंदों को फांसी ही लगनी चाहिए, क्योंकि मोदी का कहना यह है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जब ऐसे दरिंदे आग लगाने लगेंगे तो बेटी को कौन पढ़ाएगा? बेटी की ओर से तो हित हट जाएगा। आज पुलिस की गिरफ्त से विपिन ने भागने की कोशिश करी, जिसमें एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। आगे की पूछताछ, आगे की कार्रवाई चल रही है। नहीं, प्रशासन वो तो भागेगा ही। जब मैं क्राइम करूंगा तो मैं कस्टडी में भागने की कोशिश करूंगा। जब मैं क्राइम नहीं करूंगा, वो खुद चोर है, अपनी पत्नी को जलती हुई को छोड़ के भाग गया। सारा परिवार ही वहाँ से चला गया, पड़ोसी ले गए उसे हॉस्पिटल। हमें सूचना पहुंची, हम जब फोर्टिज पहुँचे हैं गाड़ी लेके, बड़ी बिटिया ने फ़ोन करा, पापा ऐसे कर दिया इन लोगों ने, सारे भाग गए। कितने सालों से आप लोगों को ये बातें पता चल रही थी कि विपिन खुद यानी कि निकी का पति और जो ससुराल वाले हैं वो परेशान कर रहे हैं? कितने सालों से आप लोगों को इस बात का पता था? सिस्टर, 2016 में मैंने नोटबंदी में दिसंबर में गुड़ियान की शादी करी। किसान आदमी हूँ, एक छोटा आदमी हूँ, आम आदमी। जैसे तैसे करके मीडियम तरह की शादी करी, ना अच्छी ना बुरी। अपनी बिटियान को हंसी खुशी से विदा किया, और विदा करने के बाद भी मुझको ये सिला मिल रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। बहुत अच्छी रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 8 साल तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस 1 साल में मुझे इतनी दिक्कत आ गई है कि मुझे मेरा मर जाना बेहतर है। जब मेरी बेटी मर गई तो मैं भी मर जाना चाहिए मुझे। 8 साल में कभी परेशान नहीं किया? कभी आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं? नहीं, कोई। 8 साल के बाद ये सासू की भी मसाज करती थी। अब सासू ने ऐसा मुद्दा ले दिया, ना तो वो धर्म की बेटी रही ना कैसी बेटी रही। उसने बेटी को चुटिया पकड़ पकड़ के, बेटे से दोनों को सिखा के उनको चुटिया पकड़ पकड़ के बिटियान को पीटना चालू करवा दिया। क्या ये दिक्कत सिर्फ निक्की के साथ थी? निक्की का पति सिर्फ करता था या कंचन का पति भी? बेटा अपने फेवर में ले लिए, दोनों बेटी के साथ ये अत्याचार हो रहा था। वो सास क्या है जो अपने पोतेन को लेकर भग रही है, पोती को घर पे छोड़ रही है। एक बहू को जलती हुई छोड़ के जा रही है, और पोतेन से उनसे लगाव है, बेटान से लगाव है, पोतेन से लगाव है, ना पोती से लगाव है, ना बहन से लगाव है। जब हम मौके पे मौजूद पहुंचे तो पोती साथ थी, पोते उसके साथ थे, लेके भगी घर से, जो पड़ोसी ने भी बताया। आपने कहा 1 साल से ऐसी बातें सुनने मिल रही थी। क्या किस तरह की कंप्लेंट्स बच्चियां करती थी घर आकर? जब ये इन्होंने ज़्यादा अत्याचार करा, हम बेटी को घर ले आए, हम अपनी बेटी को घर रखेंगे। फिर हमारे समाज बैठती है कि हमारे पास समाज आ गई 1.5 महीने बाद, या भिखारी भाई ऐसा मत करो, बेटी वहीं, मन की बेटी तो वहीं जाएंगी, बेटी उनकी है भाई। मैंने तो पढ़ा लिखा के शादी कर दी इनको, जो मेरा फ़र्ज है वो मैंने अदा कर दिया, बेटी तो यही रखेंगे। मैंने समाज ने जिम्मेवारी ले लिया कि आगे कोई ऐसा अत्याचार नहीं होएगा। मैंने समाज के थ्रू भेज दी बेटी, फिर बेटी को ये सिला मिला मुझे बहन। क्या डिमांड करते? नहीं, डिमांड तो छोटे बेटा की तो डिमांड ही डिमांड है, उसकी डिमांड कहाँ पूरी होएगी? वो तो कहता ऑडी दे दो मुझे, अपनी मर्सिडीज दे दो, स्कॉर्पियो दे दो। डिमांड तो किसी की किसी पे पूरी नहीं होती। 1 साल से चल रही थी डिमांड, शादी के बाद? 1 साल से मैंने शादी में स्कॉर्पियो थी, मीडियम शादी करी थी, और बुलेट मोटरसाइकिल दी छूचक में। जो चीज़ लगता होते हैं वो, जो कायदे कानून जो हमारे समाज से होता है, उस तरीके से मैंने शादी की। इतना मुश्किल वक्त, आगे क्या कार्रवाई की मांग परिवार करना चाहता है? आप क्या करना चाहते आगे कार्रवाई मैं इन्हें फांसी की सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। मेरा कोर्ट से भी ये निवेदन है, प्रशासन से भी यही निवेदन है। ऐसे दरिंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इंसाफ की मांग इस वक्त परिवार जो है वो कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि पिछले 1 साल से लगातार हमें बेटी की तरफ से ये सुनने के लिए मिल रहा था कि उसको परेशान किया जा रहा है। वो परेशान है, जिस वजह से बीच में उसको घर भी लेकर आए, लेकिन समाज के कहने पर वापस ससुराल भेज दिया गया। लेकिन अब जो बड़ा हादसा हुआ है, ये हुआ है, उसके बाद से जो परिवार है वो गमगीन है, और जाहिर सी बात है इस पूरी
इंसिडेंट में, इस पूरे हादसे में, इस पूरी घटना में परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा, ABP न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।